प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे रांची जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे रांची संवाददाता। सेवा भारती की पत्रिका वैश्विक चेतना और युवा शक्ति का लोकार्पण समारोह रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ उपस्थित थे। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि भारतीयों की क्षमता का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। जो आज भारत के ब्रांड एम्बेसडर, विकसित भारत और दो हमारी नेशनल हीरो जिनका नाम आज 140 करोड़ देशवासी, ऐसे हमारी दो अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर रोमिका सिंह, हिंदुस्तान तो छोड़ दो, आज दुनिया इन दो बेटियों को सैल्यूट। आप कह सकते हो कि चंद्रयान के बाद जब दुनिया अचंभित थी भाई कि दक्षिणी ध्रुव पर दुनिया सो रही थी और हमने चंद्रयान उतार दिया, और उसके बाद एक हमारा युवा जो स्पेस में जाकर दुनिया भर में अपनी गूंज जमाई। हमारे युवा दुनिया में किसी से कम नहीं। हमारी दो नेवी के अधिकारी, दो बेटियां, आपको अचंभा होगा 8 महीने तक 2 लेडी अफसर दुनिया का समुद्र का चक्कर लगाकर कमाल करके दिखा दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया भर में हमारे युवा आज उस हौसले से बढ़े हैं। रांची के योगदा आश्रम में योगदा सत्संग समिति ऑफ इंडिया की ओर से 23 से 35 आयु वर्ग के युवाओं के लिए युवा साधक संगम का आयोजन किया गया। आश्रम के ब्रह्मचारी सौम्यानंद जी ने बताया कि इस साधक संगम में भाग ले रहे युवाओं की विशेष दिनचर्या होती है। जो भक्त हैं यहाँ पे वो पहले से ही परमहंस योगानंद जी के अनुयायी हैं, पर ऐसे कई लोग जुड़े हैं जो पहली बार गुरुदेव की शिक्षाओं से अवगत हुए और जिन्होंने आज यहाँ पे इंदौर कर इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। यहाँ पे इनका जो दिनचर्या है वो सुबह से चालू होता है। सबसे पहले ध्यान करते हैं, उसके बाद गुरुदेव परमहंस योगानंद जी जिनकी ये फेमस बुक है स्पिरिचुअल क्लासिक योगी कथा अमृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, और इनके द्वारा दी गई पाठमाला उसका अध्ययन करते हैं। तत्पश्चात नाश्ता करते हैं, उसके बाद सत्संग होते हैं, कक्षाएं होती हैं, क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं उनके। दोपहर में हम परामर्श करते हैं, उन सबसे मिलते हैं इंडिविजुअली, अगर उनके कोई क्वेश्चंस हैं उसका जवाब देते हैं। शाम में वो लोग सब मिलकर रिक्रिएशन करते हैं, कुछ खेलकूद के कार्यक्रम भी उनके लिए आयोजित किए गए हैं और भजन कीर्तन का शाम को फिर से आयोजन होता है। रात को सोने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज उनको सिखाई जाती है आत्मनिरीक्षण। तो उनको ये बताया जाता है कि कैसे अपने दिन को आंकें देखें कि हमसे क्या गलतियां हुई, क्या और बेहतर किया जा सकता था, क्या अच्छे कर्म किए जिनको वापस दोहराएं, और क्या गलतियां जो हुई वो वापस ना दोहराएं, उसके लिए वो सोचें। तो वो आत्मनिरीक्षण करके और फिर तत्पश्चात वो आराम करें। रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में इंजीनियर्स डे का आयोजन किया गया। इस मौके पर देश के महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया को याद किया गया। इस मौके पर मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में अभियंताओं की भूमिका काफी अहम होती है। 17 तारीख के विश्वकर्मा विश्वेश्वरैया साहब, सारी चीजें कहीं न कहीं उसी बात की ओर इंगित करती है कि हमारा यह भारतवर्ष का समाज आपको अभियंत्रण इकाई के साथ साथ निर्माण का एक माध्यम, एक साधन मानता है। चाहे विश्वेश्वरैया साहब हों, चाहे हमारे पौराणिक देवता भगवान विश्वकर्मा हों, उनके द्वारा किए गए बेहतर कामों की सुकीर्ति रहती है। उन्होंने झारखंड को भी विकसित राज्य बनाने में अभियंताओं को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। अभी आप सुन रहे थे रांची जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।